स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक को 4 जनवरी को केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर खुली बहस के लिए चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मंडलीय कार्यालय पौड़ी में प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने पत्रकारों को जानकारी दी है इस बात की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आगामी 3 जनवरी को देहरादून आएंगे। 4 जनवरी को देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में उनके डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, जिसके बाद उनको दिल्ली मॉडल पर डिबेट और दिल्ली के विकास को दिखाने के लिए उन्हें 6 जनवरी को दिल्ली भी आमंत्रित किया है। तो बता दें कि आने वाले दिनों में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान उन्होंने 3 जनवरी को देहरादून आएंगे। मनीष सिसोदिया इस 2 दिवसीय के दौरे में उन्होंने डिबेट के लिए चुनौती दी है। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां पर दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में डिबेट के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी। केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर खुली बहस करने के लिए आमंत्रित भी किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित हुए थे सीएम, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जिन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बीते 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित पाए गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। हालत बिगड़ते देख उन्हें दिल्ली एम्स में रेफर कर दिया गया था, जहां पर आज उन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। 2022 के चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा, 2022 को चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। वहीं उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता को हरीश रावत के 3 साल और त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल को देखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं किया, बल्कि हरीश रावत ने अपने 3 साल में ही प्रदेश में कई विकास कार्य किए हैं। तो बता दें, आने वाले 2022 के चुनावों को लेकर कांग्रेस तैयार दिख रही है, जहां पर चुनावी तैयारियों में राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी है। चुनावी तैयारियों को देख के मद्देनजर कांग्रेस भी तैयार है। वहीं हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर नहीं जारी किया गया है नोटिफिकेशन। सरकार ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। बता दें, 1 जनवरी को ही सरकार हर साल नोटिफिकेशन जारी कर देती है। मकर संक्रांति का स्नान भी इस बार कोविड को लेकर नहीं होगा। बता दें, फरवरी में बैठक के दौरान नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए फरवरी में मेले का स्वरूप भी तय किया जाएगा। तो बता दें, हर साल 1 जनवरी को ही सरकार की ओर से कुंभ की तैयारियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। हालांकि इस साल कोरोना के मद्देनजर सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। वहीं ये भी कहा गया है कि आने वाले समय यानी कि फरवरी में अखाड़ों के साथ बैठक की जाएगी और बैठक के बाद ही मेले का स्वरूप तैयार किया जाएगा और सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आप किसी भी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर खबर रुड़की से है, जहां पर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने तहसीलदार सुशीला कोटियाल के साथ अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त टीम बनाकर लक्सर हरिद्वार रोड पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 3 डंपर और 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अवैध खनन पाया गया। सभी खनन से भरे वाहनों को तहसील परिसर में खड़ा कर खनन एक्ट की धाराओं में सीज कर दिया गया। वहीं लक्सर तहसील के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई देख कई खनन माफिया अपने अपने वाहनों को भगा ले जाने में कामयाब रहे, तो कुछ खनन माफिया अपने अपने वाहनों को छोड़कर ही मौके से भाग निकले।
आगे बढ़ेंगे। कुंभ मेले के दौरान भीड़ एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बनी रहती है। इस बार धर्मनगरी में होने वाले 2021 कुंभ के लिए कुंभ पुलिस पहले से ही तैयारियों में जुट चुकी है। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने बताया कि इस बार कुंभ में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और वीआईपी मूवमेंट के लिए अन्य राज्यों के साथ सामंजस्य बनाया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही हरिद्वार में आने वाले आसपास के राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें कुंभ के ट्रैफिक प्लान और रूट्स पर भी चर्चा की जाएगी। में ट्रैफिक की व्यवस्था के दृष्टिगत ये बहुत ज़रूरी है कि डाइवर्जन, क्योंकि यूपी से ही मोस्टली होते हैं, तो अभी यूपी के सीनियर ऑफिसर से भी बात हुई है और हमारे ऑफिसर्स को हम लोगों ने मेरठ में भेजा था और वहाँ एडी साहब से बात होने के बाद हम लोग बहुत जल्दी एक इंटरस्टेट मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें कि महाकुंभ से रिलेटेड जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें इंटरस्टेट वाले जो मैटर्स होंगे, चाहे वो ट्रैफिक डाइवर्जन से रिलेटेड हो, सुरक्षा हो या वीवीआईपी मूवमेंट से रिलेटेड हो, इन सब को हम लोग आपसी सहमति से इम्प्लीमेंट कराएंगे। और इसी तरह से रेलवे के कुछ इश्यूज है जो कि इंटरस्टेट मीटिंग में उठाए जाएंगे। है ये अगले 10 दिन के अंदर एक म्यूचुअल डेट अंडरस्टैंडिंग के बाद किया जाएगा, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग ये रिक्वेस्ट यूपी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी और इस संबंध में पत्राचार किया जा चुका है। बेसिकली इंटरस्टेट में जो यहाँ से यूपी के अलावा जैसे अन्य हरियाणा, हिमाचल, जहाँ से कि सीधे हम लोग का ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज रहता है, तो वहाँ के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा और ये स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट पत्राचार होने के बाद। वही साल 2020 पर्यटक की दृष्टि से धर्मनगरी हरिद्वार के लिए बिल्कुल भी खास नहीं रहा, जहां पर हर साल हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में हुआ करती थी, इस साल लाखों में ही सिमट कर रह गई। जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नोटियाल के अनुसार इस साल हरिद्वार के होटल और ट्रेवल व्यवसाय काफी नुकसान हुआ है। जहां हरिद्वार में सीजन के दौरान होटलों में कमरे नहीं मिला करते थे, इस पूरे साल होटल और ट्रैवल व्यवसाय यात्रियों को तरसते दिखाई दिए। पिछले साल हरिद्वार में 2019 में 31 करोड़ के तकरीबन यात्री हरिद्वार आए थे। इस साल 2020 में केवल 40 लाख के करीब यात्री ही हरिद्वार पहुंचे। उनमें से ज्यादातर यात्री अपने पितरों की अस्थि विसर्जन करने और पिंडदान करने ही हरिद्वार पहुंचे थे। पर्यटन की दृष्टि से तो बहुत ख़राब साल रहा है, क्योंकि कोविड महामारी आने के कारण जो है, लॉकडाउन लगने के कारण हमारी जो है लगभग सारे स्नान भी स्थगित हुए हैं और हमारी कांवड़ मेला भी स्थगित हुई है और जितनी भी हमारी ट्रेन्स वगैरह सब लगभग बंद रही हैं। और जो भी है कमी यात्री आया, क्योंकि मेनली जो है हमारे गंगा से संबंधित अस्थि विसर्जन और थोड़ा बहुत यात्री जब से लॉकडाउन खुला है तो कुछ यात्री अपने अपने वाहनों से कुछ लोग आ रहे हैं। तो इसके रहते हुए जो है पहले हमारी जो है करोड़ों की संख्या होती थी, लगभग 21 करोड़ के लगभग लास्ट ईयर हमारे पास यात्री पर्यटक हरिद्वार में आए थे, जो कि अब जो है गिरकर जो है 40 लाख तक सीमित रह गई है। तो हमारी लगभग 80% की गिरावट यात्री। खबर लालकुआ से है, जहां पर मानव सेवा समिति के अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में दर्जनों क्षेत्रवासियों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी रुचा सिंह को सौंपा है। इस दौरान लालकुआ नगर पंचायत द्वारा आयोजित साप्ताहिक हाट बाजार को पुनः प्रारंभ किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने कहा कि गरीब एवं निर्बल वर्ग के व्यवसायियों द्वारा फुटपाथ पर व्यवसाय किया जाता था, जिससे उनकी आजीविका चलती थी और स्थानीय गरीब व निर्बल वर्ग की जनता को भी सस्ता सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता था। इसके अलावा नगर पंचायत को भी राजस्व की प्राप्ति होती थी, जिससे नगर का विकास कार्य होता था। मगर कोविड-19 की गाइडलाइन के बाद से ही हाट बाजार बंद चल रहे हैं, जबकि मॉल, सिनेमाघर, मैरिज हॉल सहित अन्य सामूहिक कार्य शासन की गाइडलाइन के अनुरूप संपन्न हो रहे हैं, मगर हाट बाजार को अभी तक खोला नहीं गया है। वहीं रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने तिलनी सुमेरपुर में निर्माणाधीन रेलवे के कार्यों का निरीक्षण करते हुए रेलवे के अधिकारियों को आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर गांव के वैकल्पिक रास्तों का निर्माण करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा, रास्तों के निर्माण के समय सुनिश्चित किया जाए कि रास्ते सुगम और सुरक्षित हो, जिससे बीमार और बुजुर्ग को भी आवागमन की सुविधा हो। इसके साथ ही तिलनी में 10 दिन के भीतर बने हुए
अस्थायी मार्ग के बगल में अतिरिक्त 3 फीट की सीढ़ी बनाने, गांव के आम रास्ते के निर्माण के लिए सर्वे करने, कार्यों के दौरान निरंतर पानी का छिड़काव करने के भी निर्देश दिए हैं। कोविड वैक्सीन को लेकर एसडीएम थलीसेन ने तहसील मुख्यालय में अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम ने कहा कि ब्लॉक मुख्यालय में वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड वैक्सीन अभियान को पल्स पोलियो की तरह चलाया जाएगा। बता दें कि जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 वैक्सीन को लेके जो जिले के अंदर डीएम महोदय के निर्देश अनुसार जो प्रिपरेशंस थी, उसमें आज हमने यहाँ पे एक बैठक करी है और इसमें जो हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने वाले हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन होगा, उसकी रूपरेखा पे हमने आज विस्तृत चर्चा करी और उसमें हमने आज अपनी टीम एक फॉर्म करी है और उसमें सभी लोगों को उस बारे में जानकारी दी गई है और इससे जाके हमारे जो पूरा ब्लॉक है और बल्कि जो हमारा थलीसेन एरिया है, इसके अंदर हम लोग सभी लोगों का जिनका नाम आता है उनको हम प्रॉपर टाइम से अच्छे सब फैसिलिटीज के साथ वैक्सीनेशन। खबर ऋषिकेश से है, जहां पुलिस चौकी पर तैनात एसआई सुनील कुमार की कुंभ मेला ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। भारदाबाद में आगे इब्राहिम मोड़ के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने सुशील कुमार को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को देखते हुए कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर में साइबर थाना खोला गया है। साइबर अपराधों के रोकथाम और साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए उत्तराखंड में देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया। आए दिन बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर उत्तराखंड के कुमाऊं में भी एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के खोले जाने की भी काफी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके बाद आम जनता की समस्याओं के निराकरण और जनता के बीच पुलिस की पहुंच को नजदीक बनाने के लिए रुद्रपुर के सिडकुल चौक पर अस्थायी साइबर पुलिस थाने का शुभारंभ किया गया। जिले के एसएसपी ने बताया कि इस थाने की स्थापना के बाद लोगों में ऑनलाइन ठगी सहित अन्य तरह से होने वाले साइबर मामले में साइबर थाने की टीम काम करेगी और इस थाने की टीम के द्वारा लोगों से होने वाली साइबर ठगी को रिकवर करने में कामयाबी हासिल होगी। साल के पहले दिन ही उत्तराखंड में 361 संक्रमित मिले हैं। शुक्रवार को संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा पाई गई। वहीं कुल संक्रमितों का आंकड़ा 91,000 पार हो गया है, जबकि रिकवरी दर 92% पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 13,649 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। देहरादून जिले में सबसे अधिक 124 संक्रमित मरीज मिले हैं। नैनीताल में 87, हरिद्वार में 32, उधम सिंह नगर में 26, पौड़ी में 18, उत्तरकाशी में 17, चंपावत में 17, पिथौरागढ़ में 16, अल्मोड़ा में 10, रुद्रप्रयाग में 8, बागेश्वर में 3, टिहरी में 2, चमोली जिले में 1 कोरोना मरीज मिला है। बता दें, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 361 नए संक्रमित मामले मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, कोहरे और पाले के चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत में सर्द हवा के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो लगातार हो रही बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप और कहर लगातार जारी है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।